ये स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम राउटिंग पढ़ने वाले हैं विथ एक्सप्रेस। तो डियर, मैं राउटिंग से पहले कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा जिससे आपको राउटिंग समझने में आसानी पड़े। तो मैं बात क्या करता हूँ डियर, सबसे पहले एक लाइन के अंदर हम राउटिंग की डिफिनीशन समझा देना चाहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उन पेजेस को किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे रन करना होता है, वही आपकी राउटिंग होती है। सपोज जैसे कोई आपके पास वेबसाइट है या कोई आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है। किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे होम पे क्लिक करते हो तो कुछ डिटेल्स आता है, या किसी कैटेगरी पर क्लिक करते हो, सपोज आप मेंस वाले कैटेगरी पर क्लिक करो तो मेंस के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वही हुआ डियर। वोमेन्स की कैटेगरी क्लिक करते हो, वोमेन्स के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए, मतलब मेंस और वोमेन्स, आपके पास क्या होगा, दो कैटेगरीज हो गए। हर एक कैटेगरी क्लिक करते हो तो अलग अलग कैटेगरी पे क्लिक करने पे अलग अलग डेटा आते हैं, तो हर एक की अलग अलग यूआरएल्स बनते हैं, वही आपकी क्या होती है, राउटिंग। तो ये सिंपल सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस की नीड होती है और उनको एक स्पेसिफिक यूआरएल पे शो करना होता है, वही आपकी राउटिंग होती है। सपोज मैं एक वेबसाइट की नीड, एक अमेजोन की वेबसाइट की, कोई नहीं, आपके पास अमेजन की वेबसाइट है, तो ये मैं बोलता हूँ मोबाइल्स पे क्लिक करता हूँ, तो मोबाइल्स पे क्लिक करने पे क्या हुआ, मोबाइल्स की कैटेगरी की आपके पास क्या हो गई, पूरे पूरे डिटेल्स आ गई, है ना। हमारे पास क्या आ गया, पूरी पूरी मोबाइल्स की कैटेगरी की डिटेल्स आ गई। सपोज मैं क्लिक करता हूँ टुडेज डील्स पे, तो टुडेज डील्स पे क्लिक करूंगा तो टुडेज डील्स की पूरी पूरी क्या हो गई, आपके पास प्रोडक्ट्स मिल गए। यही वर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए, समझना मेरी बात। मैं क्या बात कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी मतलब आपके पास सपोज टुडेज डील्स मोबाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी हो गई। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस की नीड पड़ती है, मतलब इस पे क्लिक करोगे एक दूसरा पेज ओपन होगा, इस पे क्लिक करोगे दूसरा पेज हो गया ओपन। तो इन सब पेजेस को क्या करना होता है डियर, एक स्पेसिफिक यूआरएल पे रन करना होता है, जिससे आपको यूनिक डेटा मिल जाते हैं, यही आपकी क्या होती है, राउटिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, इस हिसाब से हमारी ये राउटिंग की डिफिनेशन कंप्लीट होती है। तो यार राउटिंग हम पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहानी क्या होती है, इनको पढ़ने में हम कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे हमारे पास गेट मेथड और गेट एपीआई होती है ना, हम इसको समझते हैं पहले। जब आपको एक पेज लोड करना होता है तो बेसिकली आप गेट मेथड यूज करते हैं, है ना। ये गेट मेथड क्या होती है, किस हिसाब से यूज होती है, हम आपको सब बताएंगे। और जब हम एक फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं और एपीआई यूज कर रहे होते हैं तो अनदर मेथड लाइक दैट पोस्ट पुट पैट, इन सब की नीड पड़ती है ना। तो डियर यहाँ पे हम सब चीजों को आगे आपको समझाएंगे। अब डियर सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे पास एक डायग्राम है यहाँ पे, एक क्लाइंट है, एक हमारे पास सर्वर है। तो क्लाइंट मतलब हम और आप हो गए। जो हम क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है डियर, है ना, जैसे गूगल पे आप कोई चीज सर्च करते हो ना, तो आपने रिक्वेस्ट किया, तो वही क्या हुआ, हम रिक्वेस्ट करें किसको, सर्वर पे। सर्वर हमको एक रेस्पॉन्स देता, किसको, क्लाइंट को, है ना। इस डायग्राम से आप एक्नॉलेज कर पा रहे होंगे। तो डियर इस हिसाब से क्या हो गया आपका सर्वर, ठीक है। अब बात ये होती है कि रिक्वेस्ट, है ना, तो कहीं पर आई होगी, है ना, और कहीं पे आपकी रिक्वेस्ट आती है, कहीं पे नहीं आती, ठीक है, समझ पा रहे मेरी बात। और अगर मैं फिर से बात करना चाहता हूँ, बात ये होती है कि यार रिक्वेस्ट तो कहीं पर आई होगी या कहीं पे नहीं आई होगी, है ना। तो उसे हमें कहाँ कहाँ पे किस हिसाब से यूज करना होता है, मेन पॉइंट ये होती है। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं यार कि जरूरी नहीं है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दोनों एक साथ यूज होते हैं, समझना मेरी बात। मतलब कभी कभी रिक्वेस्ट आप भेजते हो, कभी कभी रिक्वेस्ट भेजते नहीं हो, तो क्या सर्वर हमारा नहीं हिट होता, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आप रिक्वेस्ट भेजोगे नहीं तो आपको रिस्पॉन्स मिलता भी नहीं है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अब हमें क्या करना डियर, समझना, हमें एक पेज लोड करवाना होता है, तो हमें रिक्वेस्ट को बाय डिफॉल्ट हम मैं बात करूं, एक समझ लिया पूरा कि पूरा हमारे कोई स्पेसिफिक, जैसे मैं बात क्या करना चाहता हूँ एक लाइन के अंदर, कभी कभी आप रिक्वेस्ट भेजो या ना भेजो, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको क्या करते हैं, हम अंडरस्कोर से या रिप्रेजेंट कर पाते हैं। आपको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ यहाँ पे, समझना, है ना। तो किस हिसाब से होता है, हम बेसिकली प्रैक्टिस लेवल पे ले चलेंगे, जिससे आपकी क्लियरेंस काफी अच्छी से होगी, है ना। किस हिसाब से जो मैं चीजें आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ उस चीज को प्रैक्टिकल लेके चलूंगा, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी डियर। आइए देखते हैं। चलो यार हम प्रैक्टिकली चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिक्वायर करेंगे किसको यार, रिएक्ट, सॉरी एक्सप्रेस को हम रिक्वायर कर लेते हैं डियर, है ना। लास्ट क्लास की तरह जिस हिसाब से हमने गो थ्रू कर रखा था, या हमने पहुंच बना लिया, है ना।
यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपने हिसाब से एक्सप्रेस को यहाँ पे ले लिया, वेरिएबल एक्सप्रेस नाम के एक वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे डियर, यहाँ पे एक्सप्रेस अपने आप में क्या होता है, एक फंक्शन चीजें एक्नॉलेज करती है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन इसको ले लिया है ना, यहाँ पे इसको एक मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं ना, ऐप नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इट्स अप टू यू, किसी भी नाम से वेरिएबल बना लो आप, ठीक है। अब यार हमें क्या पढ़ना है, राउटिंग। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाने होते हैं, और उन पेजेस को किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे रन करना होता है, दैट इज योर राउटिंग, है ना। तो डियर यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाएंगे, मतलब होम बनाएंगे, अबाउट बनाएंगे, कॉन्टैक्ट बनाएंगे, समथिंग लाइक दैट, और उनको किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल पे रन करेंगे और हमारी वही राउटिंग होगी। आइए समझते हैं। तो डियर यहाँ पे क्या होता है, ऐप, है ना, यहाँ पे क्या होता है, ऐप। अब इसको बताना पड़ता है कि किस मेथड से क्या चीजें होनी होती है। हमें कोई पेज लोड करना होता तो हम गेट मेथड यूज करते हैं, हमने कर लिया। पहला पैरामीटर डियर क्या होता है, राउटिंग का, है ना। इसमें जो सेकंड वन जो होता है आपकी कॉलबैक फंक्शन होती है, एक तरीके की जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक फंक्शन में लोगों ने पढ़ रखा है ना, ये आपकी कॉलबैक फंक्शन है ना। कोई फंक्शन एज इनपुट कोई फंक्शन ले और उस फंक्शन को बाद में कॉल किया जाए, वही आपकी क्या होती है, कॉलबैक फंक्शन। तो डियर यहाँ पे आपकी बन गई। अब यहाँ पे क्या करना होता है डियर, हमें चीजों को बताना होता है। ये पहला पैरामीटर क्या रहता है, कॉलबैक फंक्शन रिक्वेस्ट, और सेकंड वन क्या होता है, रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स को हमें क्या देना पड़ता है डियर, बताना पड़ता है कि सेंड करना है ना। यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट सेंड, समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पे जो भी चीजें देना चाहो आप दे सकते हो। मैं लिख देता हूँ, इस पेज को मैं होम पेज लिख देना चाहता हूँ, इसलिए दे दूंगा दिस इज होम पेज, है ना, दिस इज ए होम पेज। क्यों डियर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई राउटिंग नहीं दी है, बाय डिफॉल्ट पेज क्या होता है, होम पेज। समझ पा रहे मेरी बात। अब डियर हमारे पास क्या हो गया, होम पेज, है ना। एक थोड़ा मैसेज दिखाने के लिए क्या करता हूँ, कंसोल पे भी मैं प्रिंट करना पसंद करूंगा आपके लिए, कि एटलीस्ट मैं जब हिट करूं तो पेज लोड हो, एज वेल एज आपको क्या मिले, कंसोल पे भी उसका आउटपुट मिल पाए, है ना। ये आपको होम पेज हो गया। अब अबाउट पेज बनाना चाहता हूँ तो गेट लगा क्या लिख दूंगा, अबाउट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा डियर, अबाउट। कैसे, फॉरवर्ड स्लैश लगा के, है ना, दिस इज ए अबाउट पेज। सेम फॉर दैट मैं क्या करना पसंद करूंगा डियर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दूंगा, है ना। जो भी राउटिंग बनाना चाहो आप यहाँ पे एक्नॉलेज करवा सकते हो डियर। हमने क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट का पेज लिख दिया डियर, है ना। इस हिसाब से हमारे पास चीजें क्या होती है, एक्नॉलेज होती है। अब हमारे पास क्या बात होती है डियर, कि यहाँ पे हम कुछ कैसे किस हिसाब से यूज करते हैं, ये हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। मेक श्योर आपको क्या लिखना पड़ता है, लिसन, लिसन कराना पड़ता था ना सर्वर बनाने के लिए। तो क्या यूज करेंगे डियर, ऐप डॉट लिसन। हम ऐप डॉट लिसन यूज कर लेते हैं डियर, है ना। एक हमारा पोर्ट था 4200 पे, और एक कॉल बैक फंक्शन, है ना। लास्ट क्लास से हम लोगों ने गो थ्रू कर रखा था। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दिस सर्वर इज वर्किंग, है ना। एक मैसेज लिख देते हैं, माई सर्वर इज वर्किंग, माई सर्वर इज वर्किंग, है ना। ऐप डॉट लिसन कर दिया। अब क्या करते हैं डियर, फाइल नेम नोड और फाइल नेम एक्सप्रेस क्लास 2, है ना। एक्सप्रेस क्लास 2.js नाम से फाइल बना दिया, नोड फाइल नेम करके इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, माई सर्वर इज वर्किंग। तो एक काम करते हैं, अपने हम पोर्ट पे इसको रन करते हैं डियर। लोकल होस्ट 4200 पे हमने रन कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, दिस इज होम पेज। जैसे हिट किया तो टर्मिनल पे भी हमको मिलना चाहिए डियर, तो यहाँ पे भी टर्मिनल पे क्या आ गया, दिस इज होम पेज, है ना। अब हमारे पास दूसरी राउटिंग क्या है, अबाउट की, है ना। अबाउट की, तो अबाउट वाली क्या हो जाएगी, फंक्शनलिटी को हिट करेंगे। राउटिंग क्या हुआ, यही हुआ ना, एक पेज लोड करने के लिए गेट पढ़ते हैं, जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो पुट पोस्ट और पैच यूज करते हैं डियर। डेटा को लोड कराना तो गेट यूज करते हैं, डेटा को सबमिट करना होता पोस्ट, अपडेट कराना तो पुट एज वेल एज पैच। पैच क्या होता है डियर, आपके किसी स्पेसिफिक टेबल के फील्ड को अपडेट करने के लिए होता है। पुट क्या होता है, इंटायर फील्ड को अपडेट करने के लिए यूज होता है ना। चीजें आपको एक्नॉलेज की जाएंगी आगे, डोंट वरी फॉर दैट, बट एक लाइन में मैंने डिफिनेशन भी बता दिया आपको। तो डियर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अबाउट। अब दूसरी फंक्शनलिटी क्या है, अबाउट। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस चाहिए होता है, ये अबाउट का पेज हो गया। और उन पेजेस को एक स्पेसिफिक यूआरएल पर रन करना होता है, और यही आपकी राउटिंग होती है।
इसलिए आपकी राउटिंग है ना, ये आपको जिस हिसाब से डिफिनेशन बताया था प्रैक्टिकली भी क्लियर हो गई। तो दिस इज अबाउट अस पेज। सेम फॉर कॉन्टैक्ट, ये दूसरी फंक्शनलिटी हो गई। इस फंक्शनलिटी को रन करने के लिए कॉन्टैक्ट पेज हमारे पास बन गया, है ना, और इसको एक स्पेसिफिक यूआरएल पे हमने रन कर दिया डियर। ये आपकी क्या हो गई, राउटिंग। दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, ये आपकी क्या हो गई डियर, राउटिंग। तो करना क्या होता है डियर, समझना मेरी बात, हमें कुछ चीजें पास करनी भी होती है राउटिंग के अकॉर्डिंगली, है ना। जैसे मैं चाहता हूं यार अबाउट वाले में कुछ मैं डेटा पास करूं, है ना। मतलब अभी तो क्या हुआ, देखो मैंने क्या बताया, जरूरी नहीं है कुछ रिक्वेस्ट करे और जरूरी ये भी नहीं है कि रिस्पॉन्स आए। मतलब जरूरी नहीं होता क्लाइंट अपनी तरफ से कुछ रिक्वेस्ट करे और जरूरी ये भी नहीं होता कि रिस्पॉन्स आपको सर्वर की तरफ से मिले। जब भाई रिक्वेस्ट नहीं करोगे सर्वर कैसे देगा कुछ, बाई चांस पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये मत सोचना हमेशा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हमेशा रिस्पॉन्स मिलता भी है। समझ पा रहे मेरी बात, बिना रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट की भी रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ डियर, अब कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, है ना। होम अबाउट कॉन्टैक्ट आपके पास ये क्या है, राउटिंग हो गई आपकी ना, जो यूआरएल्स बनते हैं ये आपकी राउटिंग होती है यूआरएल्स, है ना। तो डियर मैं बात करता हूँ, चाहे रिएक्ट पढ़ो चाहे जावास्क्रिप्ट नोड, यही राउटिंग की डिफिनेशन है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाने होते हैं और उन पेजेस को एक स्पेसिफिक यूआरएल पे रन करना होता है, दैट इज योर राउटिंग। तो डियर मैं चाहता हूँ अबाउट वाले पेज पे, है ना, कुछ यहाँ पे डेटा पास करना चाहता हूँ। सपोज मैं पास क्या करना चाहता हूँ डियर, नेम इज इक्वल टू विवेक। क्या पास करना चाहता हूँ डियर, नेम इज इक्वल टू विवेक। बोलो, अब यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट किया क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू, है ना डियर, ये क्या होता है, क्वेरी स्ट्रिंग होती है ना। समझ पा रहे मेरी बात, मैंने क्या बात किया डियर, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू आपको क्या मिला, यूजर, है ना। अब हम देखेंगे किस हिसाब से किसका क्या योगदान होगा डियर, समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए डियर यहाँ पे हम कुछ डेटा पास कर रहे हैं क्वेरी स्ट्रिंग में ना। तो डियर इस डेटा को हमें क्या करना है, ये फ्रंट एंड की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया, हम सर्वर से इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सर्वर मतलब फ्रंट एंड तरफ से मतलब क्लाइंट की तरफ से। मतलब क्या हुआ डियर, यहाँ पे क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट किया, मतलब यूआरएल के थ्रू क्लाइंट ने नेम इज इक्वल टू विवेक को यहाँ पे पास किया। यहाँ पे नेम क्या किया डियर, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू विवेक को क्या किया, इस क्लाइंट ने पास किया, है ना। नेम इज इक्वल टू विवेक को सेंड कर दिया, किसको, सर्वर पे। अब भाई फ्रंट एंड की तरफ से रिक्वेस्ट सेंड कर दिया गया, अब बैकएंड क्या करेगा, मतलब नोड जेएस क्या करेगा, एक्सप्रेस जेएस क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को गेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। कहां पे आता है, रिक्वेस्ट किसने किया, क्लाइंट ने। तो सर्वर क्या करेगा डियर, इस रिक्वेस्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। समझ पा रहे मेरी बात। तो डियर सर्वर आपको रेस्पॉन्स देता है, देखो, है ना, सर्वर ने क्या किया, रेस्पॉन्स दिया किसको, क्लाइंट को। लेकिन कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, यूजर। रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, यूजर, मतलब क्लाइंट। तो भाई इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, समझ गए मेरी बात। तो कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट। अब जैसे डियर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल सी करके नोड फाइल नेम लिख देते हैं, रिक्वेस्ट देखो किया, तो हमारे पास डियर क्या करेंगे, इस चीज को हम हिट करेंगे। सबसे पहले माई सर्वर इज वर्किंग हो गया। अब अबाउट वाले पेज को क्या करते हैं, यहाँ पे हिट। जैसे यहाँ पे मैंने हिट किया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, इतना बहुत बड़ा हमारे पास क्या हो गया, इंफॉर्मेशन आ गए, है ना। हमारे पास क्या हो गया, डेटा मिल गए हमको, है ना। एरिया देखो हमारे पास क्या आ गया, पूरी इंफॉर्मेशन हो गया ऑब्जेक्ट में ना। हमें इसके अंदर क्या देना पड़ता है, क्वेरी ढूंढना पड़ता है डियर, है ना, क्योंकि पूरी क्वेरी में डेटा आती है। देखो यहाँ पे क्वेरी लिखा होगा, देखो यहाँ पे आपको मैं क्वेरी दिखा देता हूँ, मिल जाएगा सर्वर पे ना। देखो सर्वर आया आपके पास, तो डियर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेरी मिल रहा है डियर, है ना। ये आप देख सकते हो, ये क्वेरी इक्वल टू विवेक आ रहा है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको डियर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस हिसाब से आपकी यहाँ पे क्वेरी में नेम विवेक आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट डेटा कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी हो गई,
अब ऑब्जेक्ट आपकी जो वैल्यू क्या आएगी, नेम और विवेक, तो वो फिर से ऑब्जेक्ट बनेगी। तो उस ऑब्जेक्ट का डेटा निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, है ना, क्वेरी होगी कि ऑब्जेक्ट, अब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक ऑब्जेक्ट। अब उस वैल्यू में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका की नेम डॉट नेम हो गया क्या डियर, डॉट नेम। तो यहां से फ्रंट एंड से जो भी आपने रिक्वेस्ट फायर किया, दिखाता हूं। अब मैं फिर से क्या करूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमारे पास क्लियर सब चीजें कर लेना पसंद करूंगा। क्लियर बात है ना, हमारे पास नोड और फाइल नेम जैसे लिख दूंगा, तुम्हारा डेटा क्या आ गया, माई सर्वर इज वर्किंग आ गया। डेटा कैसे आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, है ना, हम इस चीज को क्या करेंगे, रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा मेरा डेटा टर्मिनल पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टर्मिनल यहाँ पे मैंने कंसोल कर रखा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, विवेक। कब विवेक आएगा, आपने यहाँ पे जब अबाउट वाली राउटिंग हिट करोगे। तो डिफिनेशन क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनते हैं, और उन पेजेस को किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे रन करते हैं, तो ये आपकी राउटिंग होती है। तो डियर इस हिसाब से रिक्वेस्ट से डेटा पास करते हो, फ्रंट एंड में एक्सेप्ट कर सकते हो। मल्टीपल डेटा कैसे पास करोगे डियर, है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल डेटा पास करने के लिए एंड लगाते हो। सपोज आईडी इक्वल टू 1 2 पास करना चाहते हो, आईडी इक्वल टू 1 2, कुछ भी आप मल्टीपल क्वेरी स्ट्रिंग पास करना चाहते हो, तो डियर यहाँ पे हम आईडी के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी डियर, आईडी, है ना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डियर किस हिसाब से आपकी आईडी आ रही है। हम यहाँ से फिर से रिफ्रेश करके फिर से हिट कर लेंगे। टर्मिनल पे आप अपने सर्वर, है ना, उसको राउटिंग को हिट करोगे, तभी आपको डेटा यहाँ पे डियर मिलती है। यहाँ विवेक आ गया नेम, और आपकी आईडी भी मिल गई। मतलब फ्रंट एंड की तरफ से पास की गई राउटिंग, है ना, जो भी डेटा पास किया था बैक एंड में आप इस हिसाब से एक्सेप्ट कर सकते हो। सो डियर दिस वन इज योर राउटिंग, है ना। अब क्या होता है डियर, इन्हीं को कहीं पे सेंड करना हो, कहाँ पे सेंड करना है, सर्वर पे। सर्वर ये रिक्वेस्ट किया क्लाइंट की तरफ से, अब सर्वर को भेजोगे, है ना, सर्वर को क्या करोगे डियर, भेजोगे। तो यार यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट सेंड है ना, तो यहाँ पे सब चीजें क्या कर सकते हो आप, पास कर सकते हो, है ना, एज पर योर रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हो डियर, पास कर सकते हो। तो इसको मैं क्या कमेंट कर देना पसंद करूंगा, दिस इज अबाउट अस पेज को, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, है ना, रेस्पॉन्स डॉट सेंड। अब डियर क्या होगा, जो भी चीज पास करना चाहते हो, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम, है ना, या बैकटिक लगा लेते हैं। यहाँ पे आप जो भी चीजें पास करना चाहो डियर, यहाँ पे आप पास कर सकते हो। टेम्पलेट स्ट्रिंग लगा के हमने यूज कर लिया, है ना। अब यहाँ पे देखो हिट किया, अब इसको हम यूआरएल को रन कर लेते हैं। तो आपके क्या गया, विवेक विवेक, क्यों, क्योंकि सेम नेम है यार। आईडी लिख देंगे, फाइल नेम फिर से रिस्टार्ट कर दिया, तो आपकी क्या आ गई, विवेक और 1 2 आना चाहिए, विवेक और 1 2 आपके पास मिल गया। मल्टीपल डेटा इस हिसाब से चीज क्या आ सकते हैं, पास कर सकते हो। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी हम क्लाइंट की तरफ से जो भी क्वेरी स्ट्रिंग पास करते हैं, जो भी डेटा पास करते हैं डियर, इनको हमें यूज करके, इनको गेट करके हमें सर्वर पे रेस्पॉन्स करना होता है। तो यहाँ पे नेम में विवेक, है ना, आप देख सकते हो नेम में क्या पास कर रखा है डियर, क्वेरी स्ट्रिंग में विवेक, और आईडी में 1 2। तो इन्हीं को क्या करना होगा डियर, गेट करना होगा। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी नेम कर लिया, है ना, आपको एक्नॉलेज किया इसको, और आईडी को भी मैंने इस हिसाब से गेट कर लिया। सर्वर पे पास करना पड़ेगा, क्या कर दिया, रेस्पॉन्स डॉट सेंड में टेम्पलेट स्ट्रिंग पास करके मैंने सर्वर पे रेस्पॉन्स करवा दिया, सर्वर से रेस्पॉन्स करवा दिया। इसलिए आपके 1 2 डेटा विवेक मिल गया नेम, और आईडी क्या थी, क्वेरी स्ट्रिंग 1 2, तो 1 2 भी यहाँ पे हिसाब से मिल गया। मल्टीपल डेटा हिसाब से आप बना सकते हो। तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में इस हिसाब से क्वेरी स्ट्रिंग बना के डेटा को गेट करवा सकते हो बाय द कॉपी और गेट मेथड, है ना डियर, क्योंकि डेटा को गेट कर रहे हो, सिंपली लोड करवा रहे हो। सो दिस वन इज योर राउटिंग।